मैं अनिल कुमार शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके चैनल ज्ञानवाणी के अंदर। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने जो क्लास ली थी उसमें हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था। हमने अभी तक जितने भी टेंस थे उनके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, उनके एडवर्ब्स और अदर रूल्स पढ़े। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस टेंस की पहचान पढ़ते हैं। इसकी पहचान होती है चुका था, चुके थे, चुकी थी। इसकी बेसिक हिंदी वाक्यों के अंत में जो पहचान होती है, चुका था, चुके थे, चुकी थी, या था, ये थे, ई थी, इस प्रकार इसकी पहचान होती है। परंतु बेसिकली चुका था, चुके थे, चुकी थी इसकी पहचान होती है। अब बात करते हैं हम डियर फ्रेंड्स इसकी हेल्पिंग वर्ब और बात करते हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्रेंड्स ध्यान देंगे हम, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हेड और मेन वर्ब होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेड और मेन वर्ब होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। डियर फ्रेंड्स, फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट। इसका स्ट्रक्चर बेसिक गोल्डन रूल यह होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? हेड। मेन वर्ब कौन सी आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और साथ में अदर पार्ट। अदर पार्ट में हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, चाहे वह अदर पार्ट हो, चाहे वो एडवर्ब हो, चाहे वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो, उसका अदर पार्ट होता है। सेकंड, हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट। फ्रेंड्स, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर पार्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव बनाएंगे। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आएगी हेड, नॉट, मेन वर्ब आएगी थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट। सब्जेक्ट, हेड, नॉट, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर पार्ट। यदि हम एक साथ लिखें इसको तो हम लिख सकते हैं हेड एंड हेड नॉट को साथ में भी हम कंबाइन कर सकते हैं। पहचान, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस हमने सीखने का प्रयास किया। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इस प्रकार हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस देखे। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। फ्रेंड्स, हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू, WH या हाउ वर्ड से शुरू। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू। इसका हमने नियम पढ़ा था, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट। फ्रेंड्स, ये हमने गोल्डन रूल्स पिछली कक्षाओं में बहुत बार पढ़ा है। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर पार्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस किस प्रकार बनेगा? हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे हम? हेल्पिंग वर्ब हेड, सब्जेक्ट, अब हम क्या जोड़ेंगे? मेन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट, और अंत में क्या जाएगा? इंट्रोगेटिव मार्क। इस प्रकार फ्रेंड्स हमने इसका स्ट्रक्चर तैयार किया। इसी का दूसरा होता है WH या हाउ वर्ड से शुरू। हमने पिछली कक्षाओं में बड़ी गहनता से पढ़ा है कि इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का WH या हाउ वर्ड से शुरू कैसे बनता है।
कुछ नहीं करना हमें इसी फॉर्मूला के, इस फॉर्मूला के ठीक पहले हमें जोड़ना है WH या हाउ वर्ड। कैसे बनेगा? WH या हाउ वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर पार्ट। स्ट्रक्चर बनाएंगे हम। WH या हाउ वर्ड, हेड, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर पार्ट। समझ गए होंगे आप कि ठीक जो इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब है उसके ठीक पहले हमें WH या हाउ वर्ड को जोड़ना है। अब बात करते हैं हम चौथा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसका पहला हेल्पिंग वर्ब से शुरू। डियर फ्रेंड्स, इसका फॉर्मूला होता है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट। कैसे बनाएंगे हम? हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी डियर फ्रेंड्स? हेड, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर पार्ट और इंट्रोगेटिव मार्क। हमने पिछली कक्षाओं के अंदर भी पढ़ा है। इस फॉर्मूला के अलावा हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, हेड के साथ नोट जोड़ दिया, हेडंट, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट। इस प्रकार भी हम बना सकते हैं। तो कहने का मतलब कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव हम दोनों तरीके से बना सकते हैं। इस प्रकार हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट, हेडंट, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट। इसी का दूसरा WH या हाउ वर्ड से शुरू कैसे बनेगा डियर फ्रेंड्स? ठीक जिस प्रकार हमने यहां पर किया था, इस फॉर्मूला के ठीक पहले और इसके ठीक पहले हम क्या ऐड कर देंगे? WH या हाउ वर्ड ऐड कर देंगे। कैसे करेंगे? WH या हाउ वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर पार्ट, इंट्रोगेटिव मार्क। कैसे बनाएंगे सूत्र को हम? WH या हाउ वर्ड, हेड, सब्जेक्ट, नॉट, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर पार्ट। इस प्रकार हमने इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस सीखने का प्रयास किया। अब हम बात करते हैं इसके रूल्स की। अब देखो, इसके बात करते हैं रूल्स की। तो रूल्स में हम सबसे पहले लेंगे डियर फ्रेंड्स केस फर्स्ट, यानी स्थिति प्रथम। हम सबसे पहला केस पढ़ेंगे। इसमें कुछ केस है, स्थितियां बनती है, स्ट्रक्चर तैयार होते हैं, वो हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला केस पढ़ते हैं हम। यदि वाक्य में बिफोर एज एडवर्ब, एज ए सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज होता है, तो बिफोर के ठीक पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बिफोर के ठीक बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। ध्यान देंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ये जो है इस पास्ट परफेक्ट टेंस में एक्शन फर्स्ट और इस पास्ट सिंपल टेंस में एक्शन टू। देखेंगे डियर फ्रेंड्स, एक वाक्य है, उसमें दो स्थितियां हैं। देखो स्थितियां कैसे बनती है, एक समझने का प्रयास करते हैं। ये प्रेजेंट है, इसके ठीक पहले पास्ट और इसके ठीक पहले पास्ट का पास्ट। कोई काम भूतकाल में घटित हो चुका है और उससे पूर्व भी एक कार्य घटित हो चुका है, यानी भूतकाल से पहले एक कार्य घटित हो चुका है, उसके ठीक बाद एक कार्य घटित हो चुका है। एक तो एक्शन, एक उसका सबसिक्वेंट एक्शन। दो काम घटित हो रहे हैं भूतकाल में लगातार समान स्थिति में कुछ अंतराल के दौरान। देखो यहां पर ऐसी स्थिति के अंदर हम समझने का प्रयास करेंगे। तो वाक्य के भाग में बीच में बिफोर एज ए सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन या एडवर्ब यूज होगा। बिफोर के ठीक पहले इधर ये लेफ्ट हैंड में पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, और इधर राइट हैंड इधर आएगा पास्ट सिंपल टेंस, जो एक्शन सेकंड होगा। कैसा होगा देखने का प्रयास करते हैं, एक वाक्य से सीखने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो
मोहन के आने से पहले मैं खाना खा चुका था। फ्रेंड्स, एक हिंदी वाक्य के माध्यम से हम इस स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं। मोहन के आने से पहले मैं खाना खा चुका था। वाक्य में देखेंगे, पहले एक स्थिति है मोहन का आना और एक स्थिति है मेरा खाना खा लेना। दो स्थिति है, यहां पर दो काम है, मोहन आया और मैंने खाना खाया। अब हमें देखना है इसके अंदर कि कौन सा काम पहला हुआ है, कौन सा काम उसके बाद हुआ है। इसमें हमने देखा कि मोहन के आने से पहले मैं खाना खा चुका था। यदि आप वाक्य को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं खाना खा चुका था, उसके बाद मोहन आया। तो एक्शन फर्स्ट कौन सा है? पास्ट परफेक्ट टेंस, मैं खाना खा चुका था। उसके जस्ट सबसेक्वेंट एक्शन कौन सा है यहाँ पर? पास्ट सिंपल टेंस। इसको हम किस प्रकार बनाएंगे डियर फ्रेंड्स? आई हैड ईटन फूड, किससे जोड़ेंगे? बिफोर मोहन केम, बिफोर मोहन केम। देख सकते हैं वाक्य के मध्य भाग बिफोर, बिफोर के ठीक पहले पास्ट परफेक्ट टेंस और इसके ठीक बाद पास्ट सिंपल टेंस। एक और वाक्य लेने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले चपड़ासी घंटी बजा चुका था। डियर फ्रेंड्स, ये भी एक दो एक्शन हो रहे हैं इसके अंदर, मेरा विद्यालय पहुंचना और चपड़ासी का घंटी बजाना। थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। दो एक्शन हो रहे हैं यहाँ पर। एक्शन कौन सा हो रहा है? एक तो पास्ट और पास्ट के पास्ट हो रहे हैं यहाँ पर। कैसे हो रहा है कि चपड़ासी ने घंटी बजाई, उसके ठीक बाद, दोनों काम भूतकाल के हैं, दोनों काम भूतकाल के हैं, परंतु एक भूतकाल में पहले हो रहा है और एक भूतकाल के ठीक उस कार्य के ठीक बाद हो रहा है। दो सबसेक्वेंट एक्शन, दो करंट एक्शन वहां एक साथ हो रहे। कैसे कि चपड़ासी घंटी बजा चुका था और उसके ठीक बाद मैं विद्यालय पहुंचा। अकॉर्डिंग टू, पहले चपड़ासी ने घंटी बजाई, उसके बाद में विद्यालय पहुंचा। तो कैसे बनाएंगे हम? द पियोन हेड, घंटी बजाना, रिंग रेंग रंग, द बेल बिफोर आई रीच द स्कूल। देखो ध्यान देंगे, मैं विद्यालय पहुंचा कब? जब चपड़ासी घंटी बजा चुका था। तो पहला एक्शन पास्ट परफेक्ट टेंस, द पियोन हैड रंग द बेल बिफोर आई रीच्ड द स्कूल। इस प्रकार हमने हिंदी वाक्यों के माध्यम से एक्शन को समझने का प्रयास किया। केस फर्स्ट, स्थिति प्रथम को हमने उदाहरण सहित, दृष्टांत सहित समझने का प्रयास किया। अब हम स्थिति सेकंड और किस प्रकार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये केस पूछे जाते हैं, किस प्रकार उनके स्ट्रक्चर्स पूछे जाते हैं, देखते हैं। हाँ डियर फ्रेंड्स, हमने देखा केस फर्स्ट। अब हम बात करते हैं केस सेकंड या स्थिति दूसरी। दूसरी स्थिति कैसी होती है? वाक्य के भाग में एक वाक्य आफ्टर से जुड़ा हुआ है, बाद में इसके ठीक पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म और इसके ठीक बाद हेड प्लस थर्ड फॉर्म। देखो डियर फ्रेंड्स, ध्यान देंगे, स्थिति वही है, एक्शन फर्स्ट और एक्शन सेकंड, जस्ट वाइस वर्सा। बिफोर का ठीक विपरीत, उल्टा। आफ्टर के ठीक पहले पास्ट सिंपल टेंस, आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस। एक्शन फर्स्ट और एक्शन सेकंड। अब हम डायरेक्ट एग्जांपल्स के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बिफोर और आफ्टर से संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। देखो हम एग्जांपल लेते हैं, पहला एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे मान लो आए
कि देखो डियर फ्रेंड्स, हमने कुछ एग्जांपल्स लेकर हमने सीखने का प्रयास करते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एडवांस लेवल में किस प्रकार इन स्थितियों का प्रयोग होता है। देखो हमें दोनों नियम याद होने चाहिए। बिफोर के ठीक पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म, बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म, आफ्टर से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म, आफ्टर के बाद हेड प्लस थर्ड फॉर्म। हम डायरेक्ट अब एग्जांपल्स सीखने का प्रयास करते हैं क्योंकि हमको टाइम मैनेजमेंट करना है। एग्जाम्स के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर वो स्ट्रक्चर याद है और वहां पर किस प्रकार वो प्रश्न पूछे जाएंगे और हम उनको किस प्रकार आराम से सोल्व कर सके और विथ टाइम बचाते हुए और एक्यूरेसी के साथ डायरेक्ट हम इनको सोल्व करने का प्रयास करते हैं। देखो यहां पर आ रहा है बिफोर। हम इनका ट्रांसलेशन, इन वाक्यों को समझने का प्रयास नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट करेक्ट फिल करेंगे, करेक्ट फॉर्म को फिलअप करेंगे। कैसे करें? बिफोर आ रहा है सेकंड फॉर्म रेन, बरसात होना, हमें चाहिए बिफोर के नियम में हेड प्लस थर्ड फॉर्म, हेड डेस्ट्रॉयड। अब हम बात करते हैं, बिफोर आ रहा है, सेकंड फॉर्म आ रही है हेड डाइट। देखो डियर फ्रेंड्स, आफ्टर आ रहा है, आफ्टर के पहले सेकंड फॉर्म आ रही है, हमें चाहिए हेड प्लस थर्ड फॉर्म, हेड गोन। डियर फ्रेंड्स, यहां पर भी आफ्टर आ रहा है, इसके पहले सेकंड फॉर्म आ रही है, हमें चाहिए हेड प्लस थर्ड फॉर्म। इस प्रकार हमने यहां पर करेक्ट फॉर्म फिलअप कर दी और हमारे चारों जो उत्तर है बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि हमें स्थिति याद है कि केस फर्स्ट क्या कहता है और केस सेकंड क्या कहता है। मेरे हिसाब से आप इस बात को समझ गए होंगे। इनका आप अनुवाद निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? देखो, बरसात होने से पहले फसल नष्ट हो चुकी थी। देखो, डॉक्टर के, चिकित्सक के आने से पहले मरीज मर चुका था। मान लो यहां पर भी हम उसी प्रकार स्थिति बना सकते हैं कि मेरे बाजार जाने के बाद, उसके बाजार जाने के बाद मैं वहां आया। हम यहां पर इस प्रकार दे सकते हैं कि मेरे पाठ याद करने के बाद मेरी मां ने खाना पकाया। इस प्रकार हम यहां पर उन स्थितियों को समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं केस थर्ड की। केस थर्ड किस प्रकार पुटअप होता है? डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने देखा कि केस फर्स्ट और केस सेकंड, बिफोर और आफ्टर का नियम। अब हम बात करते हैं केस थर्ड। ठीक बिफोर की तरह यदि वाक्य वेन से जुड़ा हुआ है, WHEN, वेन से, तो वेन के ठीक बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके ठीक पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म। या हम इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार भी कह सकते हैं कि वेन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और एक स्ट्रक्चर में हेड प्लस थर्ड फॉर्म।
ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से स्ट्रक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे? जैसे हम समझने का प्रयास करते हैं कि देखो, he had gone to market when I reached there। हम मतलब when का स्ट्रक्चर देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर क्या चाहिए हमको, पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल देखेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस है, इधर सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस। मान लो दूसरा करते हम, मान लो देखो, when she arrived here, arrived here, comma, I had departed। when से स्टार्ट किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म, when she arrived here, जब वो यहां पहुंची, I had departed, मैं रवाना हो चुका था। हेड प्लस थर्ड फॉर्म, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, दोनों स्थितियों के अंदर क्वेश्चंस आ सकता है। क्वेश्चंस किस प्रकार आता है, मान लो हम समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे मान लो देखेंगे डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन आता है यू फिल द ब्लैंक्स स्लिप व्हेन आई एंटर्ड इन योर रूम। जब मैंने तुम्हारे कमरे में प्रवेश किया तुम उस समय सो चुके थे, नींद ले चुके थे। देखो यहाँ पर व्हेन का नियम आ रहा है, केस थर्ड, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल, हमें चाहिए पास्ट परफेक्ट टेंस, यू हेड, स्लीप की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट। इस प्रकार हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से करेक्ट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। केस फर्स्ट हमने देखा, केस सेकंड हमने देखा। अब बात करते हैं एक अंतिम नियम और बहुत ही महत्वपूर्ण नियम जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। डियर फ्रेंड्स, हमने केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड देखा। अब हम बात करते हैं केस फोर्थ। एक स्थिति और होती है, चौथी स्थिति कैसी होती है, देखो कंडीशनल सेंटेंस में, कंडीशनल सेंटेंस हमने प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, कई प्रकार के हमने वाक्य देखे कंडीशनल सेंटेंस वाले, शर्त वाले वाक्य। और इसमें कौन सी शर्त होनी चाहिए, इम्पॉसिबल शर्त, इम्पॉसिबल कंडीशन, असंभव, तो संभावित नहीं है, असंभव, असंभव शर्त है। कैसे? इसमें एक स्ट्रक्चर काम करता है डियर फ्रेंड्स। देखो, हेड प्लस थर्ड फॉर्म और वुड, कुड, माइट, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमें ये स्ट्रक्चर देखना है डियर फ्रेंड्स, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, वुड, कुड, माइट, हैव के साथ थर्ड फॉर्म। कैसे? एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार पुटअप होता है देखते हैं हम। जैसे इफ ही हैड वर्कड हार्ड, he would
हैव पास्ट। यदि वह कठिन परिश्रम कर चुका होता तो वह अब इस समय, तो वह भूतकाल की बात है, तो वह उत्तीर्ण या पास हो चुका होता। दोनों स्थितियां यहां पर इम्पॉसिबल है। यदि वह कठिन परिश्रम कर चुका होता तो वह उत्तीर्ण हो चुका होता। इस प्रकार दोनों स्थितियों में हमने देखा, यहां पर पहली स्थिति के अंदर हेड प्लस थर्ड फॉर्म, दूसरी स्थिति के अंदर वुड के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म। हम एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मान लो इफ यू फिल इन द ब्लैंक्स रन फास्ट in the race, you would have won। इस प्रकार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पुटअप होता है। हम डायरेक्ट इसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं। देखेंगे वुड के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म, स्ट्रक्चर कहता है भाई वुड के साथ हैव थर्ड फॉर्म आ रहा है, तो पहला स्ट्रक्चर किसकी मांग करेगा, हेड प्लस थर्ड फॉर्म की स्ट्रक्चर पास्ट परफेक्ट टेंस की पूर्ति करेगा। यहां पर यू के साथ आप क्या लगाएंगे, हेड रन रेन रन। इस प्रकार हम यहां पर खालिस्तान करेक्ट फिल फॉर्म पूर्ति कर देंगे। देखो केस फर्स्ट बिफोर, केस सेकंड आफ्टर, केस थर्ड व्हेन का नियम, और उसके बाद हमने देखा कंडीशनल सेंटेंस अकॉर्डिंग टू रूल्स, जो भी इम्पॉसिबल कंडीशन में, जहां पर एक और पास्ट परफेक्ट टेंस और एक और होता है आपका वुड कुड माइट के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने पास्ट परफेक्ट टेंस को बड़ी गहनता से और बड़े आराम से समझने का प्रयास किया, कॉम्पिटिटिव लेवल में, बेसिक लेवल में, और जो भी आगे चाहे क्लर्क एग्जाम हो, चाहे पीओ एग्जाम हो, चाहे एसएससी सीजीएल एग्जाम हो, जो भी कॉम्पिटिटिव एडवांस लेवल के एग्जाम है, उनके अंदर जो क्वेश्चंस पुटअप होते हैं वो हमने सीखने का प्रयास किया। इस प्रकार पास्ट परफेक्ट टेंस के प्रयोग हमने सीखे, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग अन्य किस प्रकार स्ट्रक्चर में किया जाता है हमने सीखने का प्रयास किया। हाँ जी, हाँ डियर फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाला नया वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।